नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए कि आपकी बेटी को उसके 21वें साल में उसकी प्रोफेशनल या उच्चतर पढ़ाई लिखाई के अलावा उसकी शादी विवाह के लिए 70 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोगों के लिए अचानक से 70 लाख रुपए जुटाना कोई खेल नहीं होता है। तो अगर इसके लिए अभी से आप बचत और निवेश नहीं करेंगे तो उस समय या तो आप किसी से उधार लेंगे या फिर अपना कोई कीमती सामान जैसे कि घर या जमीन या सोना वगैरह बेचकर पैसा जुटाएंगे। उस समय उधार लेने या फिर अपना कोई कीमती सामान बेचने से बेहतर है कि क्यों न हम अभी से ही थोड़े थोड़े पैसे बचाकर और उसे सुरक्षित स्कीम में निवेश करके बेटी के 21वीं साल के लिए जरूरी 70 लाख रुपए जमा कर लें। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये संभव है। ये संभव होगा बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाकर। बेटी को पहले जन्मदिन के मौके पर उसके नाम सुकन्या समृद्धि खाता का तोहफा देकर आप ये काम आसान बना सकते हैं। तो बेटियों के नाम पर सरकार की लोकप्रिय स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना अब पहले से ज्यादा आकर्षक हो गई है। इस साल अप्रैल से जून के दौरान अगर आप यह अकाउंट खोलते हैं तो पहले की तुलना में 40 अंक यानी 0.40% ज्यादा ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम, जिसमें कि सुकन्या समृद्धि खाता भी आता है, की समीक्षा के बाद अप्रैल से जून 2023 के लिए कुछ सरकारी बचत स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम पर मिलने वाला ब्याज दर अब 7.6% सालाना की जगह 8% सालाना हो गई है। यानी अगर इस ब्याज दर पर आप सुकन्या खाता स्कीम खुलवाते हैं अपनी बेटियों के नाम पर तो मैच्योरिटी तक आपको यही ब्याज मिलता रहेगा, भले ही आगे ब्याज में कटौती हो या फिर इजाफा हो। यानी कह सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता में मैच्योरिटी पर आपको 3 गुना से ज्यादा यानी 200% से ज्यादा रिटर्न की गारंटी है अगर आप अप्रैल, मई, जून के दौरान यह खाता खुलवाते हैं तब। इस स्कीम की खास बात यह है कि योजना की मैच्योरिटी तो 21 साल है, लेकिन इसमें पेरेंट्स यानी अभिभावक को यानी माता पिता को 14 साल ही निवेश करना होगा। बाकी बचे साल के लिए ब्याज जुड़ता रहता है। यानी 15वें साल से 21वें साल तक इसमें पैसा जमा नहीं करना होता है। इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। निवेश का विकल्प मंथली बेसिस पर भी हो सकता है। यानी अगर आप एक बार में 1.5 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते हैं तो उसको हर महीने बांट करके महीने महीने भी जमा कर सकते हैं। योजना में हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। मौजूदा ब्याज दरों पर इस स्कीम के जरिए अधिकतम 69,80,000 रुपए तक की रकम जुटाई जा सकती है अगर आप मैच्योरिटी तक इसमें बने रहते हैं तब। पोस्ट ऑफिस की स्कीम होने के चलते यहाँ आपके पैसों पर सुरक्षा की 100% गारंटी है। अगर मानकर चले कि आपने अपनी बेटी के नाम पर मई 2023 में खाता खुलवाया तो मैच्योरिटी तक हर साल 8% ब्याज मिलता रहेगा आपके निवेश पर और आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। ध्यान रहे कि किसी साल भी पैसा जमा करना भूलना नहीं है। तो हर साल 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो इस हिसाब से 15 साल में कुल निवेश 22.5 लाख रुपए बनेगा। मैच्योरिटी पर यानी 21वें साल कुल रकम, जिसमें कि मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, 69,80,100 रुपए हो जाएगा। यानी कुल ब्याज 47,30,100 रुपए हुआ। आपको बता दूं कि जिस ब्याज दर पर आप खाता खुलवाएंगे वही ब्याज मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा, भले ही बीच में ब्याज घटे या बढ़े। तो देखा आपने, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाकर आप बेटी के लिए 70 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। तो आप जरूर अब जानना चाहते होंगे कि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना कहाँ है और कैसे खुलेगा। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के या फिर अधिकृत बैंकों में जाकर के आपको वहां पर सुकन्या समृद्धि खाता से संबंधित फॉर्म भरना होगा। इसके लिए बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। पेरेंट्स के आईडी प्रूफ की भी जरूरत होगी, जिसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। पेरेंट्स यानी अभिभावकों को एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड मान्य है।
बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी बेटी का अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट होल्डर को पासबुक भी दी जाती है। 2 से अधिक बच्ची का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक हलफनामा देना भी जरूरी होगा। आपको बता दो कि इस खाते पर आपको इनकम टैक्स छूट भी मिलेगी। तो इस खाते पर इनकम टैक्स पर 3 तरह से लाभ आप ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स फ्री है। इस पर ई यानी 3 अलग अलग स्तर पर टैक्स छूट मिलती है। पहला, पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक सालाना निवेश पर छूट। दूसरा, इससे मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालना है तो इसकी भी अनुमति है इस स्कीम के तहत। बेटी की उम्र 18 साल होने पर उसकी शादी के लिए मैच्योरिटी के पहले 50% रकम निकाली जा सकती है। इसके अलावा अकाउंट शुरू होने के 5 साल बाद कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पैसा निकाला जा सकता है। जैसे खाता धारक की अचानक मृत्यु होने पर पैसे निकाल सकते हैं, अभिभावक की मौत होने, खाता धारक को गंभीर बीमारी होने या अकाउंट जारी रखने में असमर्थ होने पर आप सुकन्या समृद्धि खाता समय से पहले बंद करवा सकते हैं और पूरे पैसे निकाल सकते हैं। सवाल है कि खाता कौन खुलवा सकता है? तो 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है। भारत में डाकघर या किसी भी अधिकृत बैंक में बेटियों के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।